और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। अपना पैर ऊपर करो, जल्दी कहा ना, जल्दी से। हाँ, अब नीचे कर लो, ठीक है। अब फिर से ऊपर कर लो। अब नीचे कर लो। ये लोग गेम में इतना घुस चुके हैं कि अब मैं इनसे कुछ भी करवा सकती हूँ। रेमजी, निकाटी के सिर को अपने पैर से धक्का मारो। चलो चलो चलो, ठीक है, अब हटा लो। देखो तो इनको, ये लोग गेम में इतना डूबे हैं। ऐसा भी क्या है इसमें? बस हर वक्त शोर शराबा। इसमें ऐसा घुस जाएंगे जैसे देश बचा रहे हो। हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे! ये तो खत्म हो गया। अब अगला क्या है? उन लोगों से बदला लेना है जो ताकत मिलते ही पहलवानों की दुनिया से भाग खड़े हुए। हो जाए फिर। लो, अब तुम एक भी पहलवान को नहीं छोड़ोगे। अरे क्या, मर गई रे। सफाई करते वक्त चोट लग गई। निकाटी, ये तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ बनाने का मन कर रहा था। मैं तो ऐसी नहीं दिखती। कैसा लगा? बिल्कुल हूबहू है या नहीं? ओह, इससे याद आया, कल हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, पर अभी तक मैंने साफ सफाई पूरी नहीं की। पता नहीं कैसे होगा सब। अब तुम में से किसी को करना पड़ेगा। मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय। अरे बाबा, अरे मैं तो भूल ही गया कि आज कौन सा दिन है। हाँ, मुझे भी आज से ही जिम शुरू करना था। मैं तो चला। लो, अब करवा लो काम। कितनी आसानी से काम से बचे। आज करे सो कल, कल करे सो परसों। पापा, हाँ, हम ही रह गए। डार्लिंग, सफाई का काम छोड़ के हमें बताओ क्या करना है। मुझे नफरत है। मुझे घर के काम से नफरत है। मुझे पर्दे लगाने से नफरत है और प्रेस करने से तो सख्त नफरत। और मुझे झाड़ू, बाल्टी और कपड़ों से सख्त नफरत है। हे भगवान, काश सभी झाड़ू और गंदे कपड़े इस दुनिया से गायब हो जाएं और कुछ काम ही न बचे। बाप रे! हे भगवान, लगता है बारिश होगी। अंदर चलो। अरे, ये तो बंद हो गया। अरे ओ, दरवाजा खोलो, कोई है जो सुन सकता है। एक सेकंड, आइडिया। आइए खिड़की पर पत्थर फेंकते हैं, इससे उनका ध्यान हम पर पड़ेगा। हाँ, सही है। हटो बेटे। पापा रुकिए, वो बहुत भारी है। अरे कहाँ हूँ मैं? बस मुझे याद है मेरा सर बजा था, बाकी कुछ याद नहीं। ये लोग कौन हैं? अरे सुनो सुनो,
देखो वहाँ कोई है, उसे जल्दी लेकर आओ। हाँ, वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। हे, यहाँ देखो, इधर देखो। इनको छोड़ना मत, इनको पकड़ो। नहीं, हम नहीं है। आई शपथ नहीं है। ओ, भागो बेटा, जल्दी से भागो। भागो, भागो, भागो। डालो इन्हें। अब हम सीधे महल जाएंगे। उस्ताद ये तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या? गाड़ी रोको! ये क्या है? कुछ ढेर सा लगा है। ओ, आज का तो दिन बन गया। इतने सारे मस्त मस्त केले एक साथ। अरे वाह, इतने सारे केले, आज तो दिन ही बन गया। कूद पड़ो। जल्दी भागो, चलो। कैसा खेला है ये? ये तो प्लास्टिक के केले हैं। हम लोगों को उल्लू बना दिया। हाँ? ये तो प्लास्टिक के केले हैं। हमें उल्लू बनाया, बंदरों को उल्लू बनाया। अरे ओ तंजू, जरा भोंपू दबाओ। क्या बात, चलो उनसे पीछा तो छूटा हमारा। चलो, भगवान का शुक्र है। इस जगह को क्या हो गया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब कुछ तुम्हारे गायब होने से शुरू हुआ साकिर। सभी झाड़ू, गंदे कपड़े और साबुन गायब हो गए और देखो तुम्हारी वजह से इस दुनिया की क्या हालत हो गई है। वैसे हम कितने दिनों से गायब हैं? ठीक से कहूँ तो 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन? और दुनिया ऐसी बन गई सिर्फ 2 दिनों में? अच्छा, जरा रुको तो। हमारा घर कहाँ गया? है? 2 दिन हो चुके हैं। घर में पड़ा सारा खाना कैसे खत्म हो गया, मुझे समझ नहीं आया। क्या घर में खाना पड़ा था? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पापा भी आ गए। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहीं दिखाई नहीं दी जब से तुम लोग गायब हुए हो। अब बैठ जाओ और ये टायर खाओ। तुम्हारे दादाजी को क्या हुआ? ये अजीब से हो गए हैं। कुछ ऊट पटांग सा खाना बना रहे हैं और इस डिश का नाम है भाप वाली प्लास्टिक। आ जाओ सब लोग, आओ बच्चों, बैठ जाओ। बैठो। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। बाहर अपनी गाड़ी देख ली होगी। हे भगवान, अब क्या करें? तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकलो, मैं इन्हें देखता हूँ। तो मुझे तुम्हें रोकना है, तो मैं तुम्हें एक सड़ा सा जोक सुनाता हूँ, तो सुनो। एक दिन माइकल और जॉन सड़क पर पैदल चल रहे थे और उन्हें वो वहाँ है उस तरफ। बिना गाड़ी के और कितनी दूर भागेंगे? मुझे एक मस्त आइडिया आया है। पहले कुछ अच्छा सा खा लेते हैं, फिर सोचते हैं। मेरा आइडिया इससे अच्छा था, पर इसका आइडिया भी बुरा नहीं है। खाना खा ले? तुम दोनों तो वाकई में भुक्कड़ निकले। बिल्कुल, क्योंकि हम हैं मस्त खाने के पुजारी। तो सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस झंझट से कैसे छुटकारा पाना है। जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो और भूख लग जाएगी। वैसे मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, पर अब जब तुम इतने उतावले हो तो कोई बात नहीं। ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, ओ सांबा, सांबा सांबा, ओ सांबा, 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 ओ सांबा, सांबा, चुप करो, ये सांबा सांबा क्या बोल रहे हो? तुम आ गए। चल मेरी धन्नो, हमें जल्दी से यहाँ से निकाल। ओके जेंटलमैन, हम पहुंच चुके हैं। नीचे उतरो सबके सब। शुक्रिया पापा बुरीटो, आगे की आपकी यात्रा सफल रहे। चलो अब मम्मी को छुड़ा लाते हैं, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए। दे ताली। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोगों ने इस जगह को इतना गंदा क्यों कर रखा है। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि बेचारे लोग साफ सुथरी जगह पर आराम से बैठ सके, पर यहाँ तो काम खत्म ही नहीं होता। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत मेहनत की है। अरे हम तो गंदगी में ही रहते हैं। अरे कौन है बे? अरे मैं हूँ, तुम्हारा पति रैमजी। रैमजी, मेरा पुराना पति। चिल्ला मत पागल औरत,
ये आवाज कैसी आ रही है? ओ गॉड, जरा जाके देखो तो। देखो ये मेरा काम नहीं है, किसी और से बोलो। जाओ। ये सुन बच्चे, घंटी बज गई है, जाओ अंदर जाओ। अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाथी के अंडे बेच रहे हैं, क्या खरीदोगे तुम लोग? हाँ, सस्ता और नया है, ताजा ताजा निकला है, लोगे क्या? अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें प्लास्टिक के केले धोखे से चिपकाए थे। पकड़ के लाओ इन्हें। अरे भाग्यवान, जल्दी, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। पकड़ो उन्हें, पकड़ो, जाने मत देना उन्हें, पीछा करो उनका। इनके घर की सफाई पूरी नहीं हुई है, बेचारी कादरिया जी को अब जाने देते हैं। भागो! माफ करना भाग्यवान, ये सब हमारी वजह से हुआ है। पर कैसे? दरअसल हम गुस्सा हो गए थे कि तुमने हमें घर का काम दे दिया। हमने दिल से चाहा कि सभी झाड़ू इस दुनिया से गायब हो जाए। हाँ मम्मी, मुझे भी माफ कर देना। पर तुम मुझे कभी माफ मत करना। हे भगवान, वो लोग पास आ गए रैमजी। अब हम क्या करेंगे? आउश! इस बार मुझे बेवकूफी वाला आइडिया बनाना पड़ेगा। पापा बुरिटो यहाँ आएंगे और हम सबको बचाएंगे। बस तुम मेरे साथ सिर्फ भागती रहो। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। जंप करो, जंप करो, जंप करो। ये क्या है? पापा बुरिटो कहाँ गए? मैंने तुम्हें आगाह किया था ना रेमजी, कहा था ना कि ओ सांबा सांबा पे जंप करो। लो अब हम फंस गए ना, लग गई हमारी बात। नहीं नहीं, मकड़ी मकड़ी। अरे रैमजी, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? मैं वापस आ चुका, मैं घर पर हूँ, एकदम साफ, काले बंदर भी नहीं है। रैमजी पागल हो गया। हे। हट जाओ रास्ते से, मुझे फ्लोर साफ करना है। हटो 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 हटो। हाँ 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 हाँ। आखिर घर है, कोई रेगिस्तान नहीं। हाँ, पूरे घर को चमका दूंगा मैं। हाँ। मम्मी, लगता है पापा सना गए हैं। सब सही है, इन्हें साफ करने दो, बीच में मत पड़ो। तो हो जाए एक और बार ओ सांबा और पापा बरीटो की याद में। क्या कहा? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना। हक्की कैसे हो? सॉरी, एक सेकेंड। क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? नेकाटी कहाँ रह गए थे? शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। मैं पॉपकॉर्न लेने गया था। पॉपकॉर्न लाने की क्या सूझी तुम्हें? फिल्म देखने आए हो? मुझे भी थोड़ा चाहिए निकाटी। रुको 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 रुको, अब आएगा असली मजा। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा दूल्हा और दुल्हन यानी मिस्टर मिर्किट एंड मिस फेरिडे को। दूल्हा यहाँ नहीं है, दूल्हा यहाँ नहीं है। क्या? ये कहना क्या चाहती है डार्लिंग? इस बार भी दूल्हे को खो दिया। नहीं बॉब, मेरे ख्याल से वो भाग गया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कितनी बकवास फिल्म है। ओए तुम दोनों इधर आओ। अरे छोड़ो हमें। अरे क्या कर रहे हो अंकल जी? तुम दोनों निकम्मे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? क्या नहीं तो उसके दोस्त नहीं है? तुम खास दोस्त हो, मैंने कई बार तुम्हें दुकान में देखा है। अरे हम तो सामान खरीदने आए थे, दोस्त वोस्त नहीं है। सड़क पर मिल भी जाए तो मैं उसे हाय नहीं कहूँगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम दोनों के दोनों कहीं नहीं जाओगे आज। चुपचाप दूल्हे को शाम तक ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। निकलो। क्या बात है, पता होता वहाँ इतना अच्छा एक्शन होने वाला है तो मैं भी आता। चलो चलो, बहुत ही मजेदार मूवी थी जाकिर। दूल्हा भाग गया और ससुर पागल हो गया। अरे निकाटी, आज शाम तक हमें दूल्हे को ढूंढकर वापस लाना है। मिर्किट को तो मैंने यही देखा था, अपनी कार में इस तरफ जा रहा था। क्या कहा? सच में? कार की चाबी कादरी के पास है, उसके लैब तक कैसे पहुँचेंगे? हे सुनो, ये राफ्ट ले जा रहा हूँ, ये हमें चाहिए। दूल्हा भाग गया, उसे लेने जाना है। सुनो कैनन, अपनी मॉम के पास जाओ, हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? हम हैं अद्भुत जासूस। उस तरफ मिर्किट की कार देखो, हमारे ही आगे है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे भाई, अपनी गाड़ी रोको, साइड में लो। हैं? क्या? हटो, कोई जबरदस्ती है क्या? हम मछली पकड़ने आए हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी से भाग रहा हूँ, तुम लोग चुपचाप जाओ यहाँ से। काम चल रहा है, जरा ध्यान से।
के अंदर चला गया। चलो रुक जाओ, लंगर डाल रहा हूँ। हुआ! ये रहा सॉल्यूशन। एक गिलास काफी रहेगा। अब ये रहा दूल्हा, चलो इसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो यार। नहीं, तुम एक दूल्हा हो, उस लड़की से शादी करके खुश रहोगे। लेकिन मुझे दूल्हा नहीं बनना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता। अपना बचपन याद है ना तुम्हें? हम दिन भर कितना खेला करते थे। हाँ, वो मौज मस्ती के दिन थे। अब हम बड़े हो गए हैं, फिर से हम लोग बच्चे नहीं बन सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? अब देखो मेरा कमाल। वो कहाँ गायब हो गया? शायद वो उस तरफ गया होगा। हमें उस तरफ जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। देखो तो मुझे क्या मिला है। घर का बनाया चेरी शरबत, थोड़ा चखते हैं। अरे निकाटी, संभल के, हम लोग शरबत से भीग गए हैं। दोस्तों, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ये हमें क्या हो गया रैमजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बच्चे बन गए हो। हे हम फिर से बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! हुर्रे! ला 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 ला, हम बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! ला 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 ला, चलो टीवी ला पर ला ला कार्टून्स ला, देखते हैं। अरे गम्बॉल चलाओ, गम्बॉल। खैर मनाओ कि तुम सुंदर हो, वरना अब तक किसी सर्कस में होते। रैमजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कादरिए कार्टून देख रही हैं, तुम भी देखो ना। ये क्या हो गया तुम दोनों को? फिर से कोई गड़बड़ कर दी? दोनों बच्चे की जैसे क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया कादरिए, ये सब निकाटी की गलती है। साकिर? साकिर कहाँ गया? साकिर! साकिर बेबी बन गया। ये क्या? साकिर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी, मम्मी, मम्मी। रैमजी, निकाटी, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? ठीक है। साइंटिस्ट मिर्केट अचानक से कहीं गायब हो गया है और हम बच्चे बन गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये क्या आफत है? वो आवाज कैसी है? कहीं मिर्केट की कार तो नहीं? जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। मुझे कार्टून देखना है, प्लीज। मेरे तो पैर ही नहीं पहुंच रहे। मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वो देखो, मिर्केट वहाँ है। वो भी बच्चा बन गया है। मिर्केट, मिर्केट, जल्दी मेरे पति और बेटे को ठीक करो, जल्दी। मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। फंस गया, मुझे ढूंढ निकाला। मेरी फ्लाइंग स्केटबोर्ड कहाँ गई? जल्दी आओ सब, बदमाश लड़के को पकड़ते हैं। कादरिए, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। चलो बच्चों, उसे पकड़ते हैं। तुम यहाँ बैठो और तुम दोनों वहाँ जाके बैठो। अब देखना केटेरिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ये मैं पार्क में पहुँच गया। हाँ? वो कहाँ रह गए? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो सारे के सारे? जाने दो, कोई नहीं आया। बाप रे, आज लेट हो गया हूँ। बॉस मुझसे पहले ना पहुँच जाए। हाँ, ये तो मेहमट लगता है। मेहमट। हाँ, तुम कौन हो बच्चे? मैं मिर्किट हूँ। मैं याद हूँ ना? मुझे प्रोफेसर मिर्किट के नाम से बुलाते हैं। अरे मिर्केट, क्या हो गया तुम्हें? काफी छोटे हो गए हो। अरे वो सब छोड़ो, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। खेलते हैं? पहले से लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे ऐसा मत करो, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे साथ खेल लो ना। अरे मैं तो चला, बाय बाय। लुका छुपी खेलेंगे, लगड़ी टांग भी खेलेंगे ना, आ जाओ। सारे बाजार में काफी समझ गया, यहाँ मैं अकेला बच्चा हूँ, सब लोग मुझसे बड़े हैं, ऐसे तो वो खेलेंगे नहीं मेरे साथ, इसलिए मुझे अब सभी बड़ों को बच्चा बनाना होगा फिर से। रुको,
वो क्या है? आइसक्रीम ट्रक। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। तुम सब चुप हो जाओ। उसे कैसे और कहाँ ढूंढे? कहाँ जा सकता है वो लड़का? बच्चों का पार्क। आंटी कादरी, हमें पार्क ले चलो ना। पार्क, पार्क, पार्क। कहाँ जाएं? अरे हाँ, पार्क सही रहेगा। हम पार्क जा रहे हैं। ये हो गया। अब इस टंकी को मैं उम्र घटाने वाले शरबत से भर देता हूँ। अब मजा आएगा ना भिड़ू। हाँ, तो आज के बाद से हर कोई मेरी तरह बच्चा बन जाएगा। मिर्केट, रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सबको बच्चा बना दूंगा, फिर दिन भर सबके साथ पार्क में खेलूंगा। हाँ? ये हुर्रे, मैं तो उड़ रहा हूँ। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? चलो चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर वो दूल्हा मेरे हाथ लग गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा उसका। ओह रैमजी, तुम्हें आज के ही दिन बच्चा बनना था क्या? क्या करूं? हाँ बोलो बेटा। निकाटी, तुमने सुना ना? कोई हमें बुला रहा है। हाँ, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो हम हैं अद्भुत जासूस। क्या हुआ कादरी आंटी? मिर्केट सबके ऊपर बच्चा बनाने वाला शरबत डालने वाला है, समझे? बात करके उसे किसी तरह रोकना होगा। और उसके लिए हमें एक रेडियो चाहिए। क्या एक रेडियो है? नहीं है तो इसे खा जाऊं? हाँ, ये रहा एंटेना। उम्मीद है ये काम करेगा। हेलो हेलो, नहीं, काम नहीं कर रहा। क्या ये काम कर रहा है? अब काम कर रहा है? हाँ हाँ, सुनो, आवाज आ रही है। अब ये सारे लोग मेरी तरह बच्चे बन जाएंगे। 20 साल पहले रैमजी और मैं एक एम्यूजमेंट पार्क में गए। उन्हीं दिनों हम मिले थे। एक शरारती बच्चा मैरी गो राउंड के घोड़े से नीचे कूदा और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और सबके सामने उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अचानक से उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और उस दिन से हमारी शादी अम्यूजमेंट पार्क जैसी मजेदार रही। कभी रोमांच, कभी प्यार, तो कभी हंसी। उससे हमेशा प्यार किया। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी। मिर्केट, शादी के बाद तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाऊंगी। हमेशा एक बच्चे की तरह रहना। बस तुम नीचे आ जाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। हुर्रे! तो अब वक्त आ गया है बड़े होने का। शुक्र है मेरे पास इसका एंटीडोट भी है। हुर्रे! मैं तैयार हूँ, हम शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, मेरी बहन तो छोड़ो। अरे फट जाएगी ये, छोड़ो। सबके सामने इज्जत उतर जाएगी। मिर्केट, जाओ और जल्दी से इन सबको भी बड़ा बना दो। यहाँ आओ बच्चों। हमें पकड़ के दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ। पकड़ के नहीं दिखाओ। पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते तो। ठहर जाओ, तुम्हें मैं फिर से ठीक कर दूंगा। हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ। नहीं पकड़ सकते। कितना मजा आ रहा है। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरी है? तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन, हाँ।
निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा। जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं। इस पे कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा। और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनन, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउसवाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों की वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? फिसल क्यों रहे हो? अरे बचाओ। चोट लग गई। शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है।
क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन सी सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा कुकर फटने वाला है, इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरे से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया है इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटिन, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरिए। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरिए घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी का पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए। और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है। 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ya salió! ¡Ya está a la venta! ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Ya salió! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Te ganaste la lotería? ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Finalmente! Es suficiente. ¿Qué diablos está pasando? ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Neyati?
He venido a atrapar al ladrón de neveras, Ramsey. No inventes cosas, Neyati. Tienes hambre y no tenías comida y viniste aquí, ¿cierto? La comida de aquí es genial, Ramsey. No puedo evitarlo. Olvidemos el refrigerador por ahora. ¿Por qué tanto escándalo, hijo? ¡Al fin salió, mamá! El videojuego que he estado esperando desde hace mucho, Profesor Cazador de Alienígenas 3, ya salió. Así que, ¿todo esto es porque estás emocionado por un nuevo videojuego? Sí, así que, ¿me dan dinero para poder comprar y descargar el juego? ¿Ah? ¿Dinero? De ninguna forma. Compraste uno la semana pasada. Pero por favor, papá, tengo que jugar a este videojuego. Entiendo, hijo, pero tengo que gastar el dinero que gano sabiamente para mantener esta casa. Hay un tiempo para todo. Pero por favor, ¿qué tan difícil puede ser manejar el dinero? Si me dejas administrarlo, atenderé las necesidades de esta casa y tendré ahorros para comprar toneladas de videojuegos. Grandes palabras de un niño pequeño. ¡Tararán! En la televisión dijeron que a los niños hay que darles grandes responsabilidades para que ganen confianza. ¿Y qué debo hacer, Kadriye? ¿Darle todo nuestro dinero a Shakir solo para ver cómo lo usa? Creo que deberíamos arriesgarnos. Estamos acabados. ¡Acabados! Shakir, ya que dices que usarás el dinero sabiamente, toma. Es mi tarjeta de crédito. Eres responsable de todos los gastos de la casa. Bien, ahora observa cómo este chico administrará genialmente este dinero. ¿No crees que le hace falta un poco de merengue? Déjame ver. Aquí, mira. ¡Ay, ay! Se me resbaló, lo siento. Creo que ahora le falta un poco más de merengue. En fin, me voy a casa. Vamos, vamos. Lleva esta hasta el salón de la casa. Ten cuidado. ¿Qué es lo que te pasa, amiguito? Aún quedan muchas, así que ve y regresa. ¡Ve! ¿Pero qué? ¿Qué pasa ahí afuera? ¿Acaso alguien se está mudando? ¿Estás listo? Tú me dices. Suéltala. No estoy listo. Señor, necesito firme aquí. Ya casi hemos terminado. Claro, gracias. Que tengan un buen día. Esto es alucinante. Estoy en el espacio. Casi puedo tocarlo. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es una cabeza espacial! ¿Dónde quedó mi sofá? ¿En dónde dormiré? Shakir, conseguí esta maqueta de meteorito. No es una maqueta, Yanan. Es un meteorito real. Lo traje del Área 51. ¿Te gustó tu regalo? Por supuesto, me encanta. Iré a inspeccionarlo ahora. Hijo, ¿qué es todo esto? ¿Cómo compraste todo? Con tu dinero, papá. ¿Lo olvidaste? Yo soy quien administro la casa ahora. Explícame algo. ¿Por qué hay una piscina con pelotas y por qué mi padre duerme en ella? ¡Au! No estoy durmiendo. Estoy descansando los ojos. Mira, papá. También te he comprado algo. ¡Tarán! Mega Diente, motor V8, 500 caballos de fuerza y ruge cuando tocas la bocina. ¿Rugió como un tigre? ¡Oh, vaya! Ahora estoy en la cima de una montaña. La vista es increíble. Todo se ve tan real. ¡Oh! ¡Ay! Y esto es un melón. ¡Un melón de montaña! Esa es mi cabeza, Neyati. ¿Puedes soltarme? No, es un melón. ¡Ay, ay, ay! Señor Shakir, cena lista. ¿Quién es él? Este hombre es nuestro chef, papá. Le traje pato a la naranja como usted pidió, señor. Soy un pato y estas son naranjas. Realmente no sé qué estoy haciendo aquí. Ay, eso se siente genial. Muy bien, ya es suficiente. Vamos, Shakir, vayamos de compras antes de la cena, hijo. De acuerdo, mamá, el helicóptero nos espera. ¿Helicóptero? ¿Por qué me tocas la nariz, Neyati? Oh, no puedo acceder a la configuración. Tu nariz está ahí, Ramsey. No puedo acceder a la configuración. ¡Muévanse, niños! ¡Vamos! Niños! ¡Salgan de aquí! ¡Pronto! ¡Corran! Muy bien, señor. Los recogeré dentro de 2 horas. Bien, gracias. Jabón líquido, esponja, macarrones, pasta de tomate, huevos, mantequilla, pasta. ¿La pasta de dientes cuesta 15 liras? ¡Ah, Dios mío! ¿Cuánto cuesta el papel higiénico? ¿20 liras? ¿Estas cosas son normalmente tan caras? No lo creo, quizás hay un error. El queso 15 liras, el pepperoni 25, el helado 30, la carne seca 40, el champú 50. ¡Ay! ¡Todo es muy caro! ¿Por qué gritas, hijo? ¿Estás bien? Su total es de 450 liras. ¿Qué? ¿450? Eso es mucho dinero. Oh, no me diga. ¡Ah! ¡No me queda tanto dinero! ¿Qué voy a hacer? Ven, mamá, nos vamos.
Shakir, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que haces? Demasiado caro, todo cuesta mucho, me siento mareado. ¿Qué me está pasando? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Llévanos a casa, rápido, por favor. ¿Tienes dinero, hijo? Porque costará mucho, mucho dinero. ¡Ah! ¿Qué diablos eres? ¡Vamos, mamá, andando! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! Mamá, no creo estar listo para todo esto. Tranquilo, hijo, vamos a casa. Habla con tu padre. Quizás él pueda darte algún consejo. ¡Papá! ¡Papá! Oye, hijo, ¿por qué gritas? ¡Ah! ¡Monstruo! ¿Qué monstruo? Soy yo, tu padre. ¡Ah! ¡Monstruo! Tranquilo, Shakir, es una máscara. La encontré entre la basura que compraste. Papá, ¿por qué están todos en la oscuridad? ¿Por qué crees? Preguntemos a 3 personas y veamos qué responden. Porque olvidaste pagar la factura de la luz. Porque Shakir no pagó la factura de la luz. ¿Me repiten la pregunta? ¿Es por mi culpa? Así es, hijo. Solo mira, no hay electricidad, ni agua, ni gas. Encontré esta lámpara de aceite. Usémosla por ahora. Qué bueno que tenemos una piscina de pelotas. Papá, yo fracasé. No pude administrar la casa. El dinero no alcanzaba para nada. Todo esto parecía tan fácil, pero descubrí lo difícil que era el estar en tu posición. Ahora, por favor, ayúdame. Necesito hacer que esto funcione. Bien, has aprendido tu lección, lo cual es bueno. Dime, ¿cuánto dinero nos queda, hijo? 250 liras. Aún faltan 7 días para fin de mes. Es imposible que sobrevivamos con eso. Me gustan los retos. Ahora, tenemos que formular una estrategia para esta tarea. ¿Pero cómo? Plantemos esto aquí y cosechemos esto de aquí. ¡Qué entretenido videojuego! ¿Eh? ¡Un momento! ¡Claro que sí! Nos enfocaremos como si fuera un videojuego. ¿De qué hablas? Bueno, primero veremos el dinero que tenemos y cuántos días nos quedan. Luego, gastaremos dinero solo en emergencias. Necesito un gran telescopio para revisar los cráteres de Marte. ¿Puedes darme algo de dinero? Por ejemplo, este es un rotundo no. No, Yanan. Oigan, necesito un microscopio para revisar las galletas del supermercado. ¿Podrían darme dinero? Ni siquiera escuches eso. Ni siquiera escucho eso. Necesito un megáfono para gritarle a los niños que juegan al fútbol en la calle. ¿Qué decimos a eso? No, abuelo. Cocinaré esta noche. Necesito dinero para comprar aceite vegetal. Necesito 10 liras. Muy bien, es una emergencia. Dale el dinero. Aquí tienes, mamá, 10 liras. Ahora tenemos que intentar ganar dinero. Pero, ¿cómo, papá? Venderemos algunas cosas no deseadas. ¡Auch! ¡Auch! No. ¡Auch! Me quedé atascado en la pared. Glitch en el juego. ¡Auch! Compraste muchas cosas innecesarias para la casa. Vamos a venderlas y ganaremos dinero con eso. ¡Vamos, gente! ¡Acérquense! ¡Tenemos un meteorito! ¡Una máscara monstruosa! ¡Acérquense! ¡Vamos! Vengan, amigos. Aprovechen de llevarse esta pasta dental medio llena. Si la compras mitad vacía, es gratis. Al igual que este chiste. ¿Qué es eso? ¿No está viendo eso? Es una granja, sí que está muy barato. ¡Hurra! ¡Sobrevivimos! Y con dinero de sobra. Administramos la casa hasta fin de mes. ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Yupi! No tengo ni idea de lo que está pasando. Solo tengo muchas ganas de celebrar. ¡Yupi! Buen trabajo, hijo. Sabía que podía confiar en ti. Gracias, mamá. No podría haberlo hecho sin papá. Hijo, tengo buenas noticias. Tengo 20 liras de sobra.
Lo suficiente para comprar el juego que querías. ¡Viva! Iré ahora mismo a comprar el Profesor Cazador de Alienígenas 3. Hijo, ¿no lo compraste cuando te di la tarjeta de crédito con todo el dinero? Papá, cuando me diste la tarjeta de crédito, me olvidé por completo de que podía comprar el juego. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Estoy muy aburrido. ¡Guerra de pelotas! ¡Sí, guerra de pelotas! Me alegro de no haber vendido esto. ¡Alto! ¡No hagan eso! ¡Lanzamiento bombástico! ¡Bum, bum, bum! ¡Tomen esto, chicos! ¡No se me vean, Shakir!